26वीं आईनी तरमीम पर इतफाक राय की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक बार कौंसिल की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पीपल्स पार्टी के आईनी मुसवदे पर भी तबादला ख्याल होगा। JUI की जानिब से अपना आईनी तरमीमी मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इतफाक न हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो सकती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट इजलास में पेश किया। कुछ नहीं कह सकते इत्तफाक राय कब तक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, PTI और JUI ने अपना मुसवदा अभी तक नहीं दिया। PTI ने मुसवदा देखने के लिए वक्त मांगा, राय नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अभी कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं, इत्तफाक कैसे हो। मौलाना को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, लचक का मुजाहरा किया जाए तो इत्तफाक राय हो सकता है। कोशिश है तरमीम से काबिल एतराज़ शिकें ख़त्म की जाएँ। खुदा के लिए अदलिया को सियासी जमातों में तकसीम ना करें। जजों को भी साबित करना चाहिए कि वो गैर जानिबदार हैं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह लगाए थे, इसके लिए 9 दिन तो दिए जाएं। हमने वोट देना होता तो आज तक दे चुके होते। हम वोट देने पर आमादा नहीं हैं। हमारी तजवीज़ पर इत्तेफाक हो गया तो वोट भी दे देंगे। कमेटी मीटिंग हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ड्राफ्ट पेश किया, उसी मीटिंग में हुकूमत का वजीर कानून ने अपना हुकूमत की ड्राफ्ट जहां तक की और जो हुकूमत की अपनी ड्राफ्ट है, और उसने ऑब्वियसली 100% मेरे बातें नहीं माने। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट के दरमियान इतना बड़ा फासला नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला अगर मेहनत करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उम्मीद है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नून लीग विफाक में आईनी अदालत के लिए राजी, सूबों के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती ड्राफ्ट में मेरी 100% बातें नहीं मानी गईं। JUI और पीपल्स पार्टी के मुसवदे में बड़ा फासला नहीं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो जाएगा। आईनी अदालत कायम होते ही 50% फर्क महसूस होगा। 5 जजेस बैठकर वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं, आइन तब्दील कर सकते हैं। हम मुंतखब होकर ऐवान में मार खाने के लिए बैठते हैं। आप तख्तादार पर लटका दें, आप आइन तोड़ें और हम खामोश बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। कराची खुदकुश धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। CTD ने इब्तिदाई रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके में कलदम तंजीम मुलव्वस है। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं। 15 गाड़ियां तबाह हुई। कलदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। CTD में मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मदयत में दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, हमला, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। FIA के मुताबिक दासू डैम हमले में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्दों को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था। औरंगाबाद के करीब 12 दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दहशतगर्द हुसैन और अयास अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पंजाब के 5 अजला में आज से दफा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजमपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी।
पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार, इंतजामात और तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट के इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुक्काम ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं SCO समिट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। रुकन ममालिक के सरबराहों और मंदूबीन का भरपूर खैर मकदम करेंगे। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर जाएंगे। PTI की SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज की धमकी। 15 अक्टूबर को फिर डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमती वज़रा ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं रियासत PTI को पूरी ताकत से रोकेगी, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा PTI ने एहतजाज किया तो मुरम्मत करेंगे। PTI इससे पहले भी मुल्क दुश्मन इक़दाम कर चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली फसादी पाकिस्तान के लिए आने वाली सरमायाकारी को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तहरीक इंसाफ से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज नाकाबिल कबूल है। अदलिया की खुद मुख्तारी तबाह करना माजी के बुरे फैसलों का हल नहीं। मुजव्वज़ा तरामीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। जजेस की मुंतकली का कानून उन्हें दबाव में लाने के काम आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है आवाम पाकिस्तान पार्टी मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करती है। मौजूदा हुकूमत के मैंडेट पर संगीन सवालात मौजूद हैं। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेमानी बना देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत। कहा फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। अपनी तकरीर एडवांस में भेज दें। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर इशाइया लेने से मुआजरत कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को खत में कहा इशाइये पर आवाम के 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेरे एजाज में इशाइया ना दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस को अलविदाई इशाया देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा। जिरगे के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नर KP की अमन अमान और आवाम को और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भी दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ऐलान करें आईनी तरमीम आए या ना आए वो रिटायर हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में तकरीब से खिताब। कहा इसी के साथ जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान में एक नए इनकलाब का आगाज होने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कोटा सिस्टम लगाने वाले मुस्तकबिल में हमसे रोजगार की भीख मांगने आएंगे। फारूक सत्तार ने कहा नौजवानों को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाएंगे। SIFC की कोशिशें रंग ला रही हैं। मुल्क की मईशत में बतदरीज इस्तेहकाम आ रहा है। सऊदी वजारत सरमायाकारी के वफ्द का तीसरा दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ्द के हुकूमती नुमाइंदों और सरमायाकारों के साथ मुलाकातें। मुतफ़िक़ा मंसूबों पर मुआहिदों को ख़त्मी शक्ल दी गई। नए मंसूबों की निशानदही भी की गई।
मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदाम, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम, मुल्क भर में क्रैक डाउन जारी, 85,794 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके, 121 अरब 4 लाख रुपए वसूल। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से नायाब तोहफा। आवाम के लिए वादी नगर में फ्रीलांसिंग हब का कयाम। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने पाक फौज के ऐसे इकदाम को सराहा। कहा, फ्रीलांसिंग हब ने से बच्चे ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। गुजरांवाला में 2 ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा कामुकी और आवाली के करीब पेश आए। उधर छठा में हिंदू यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी उलट गई, 15 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हिंदू यात्रियों से भरी गाड़ी को मकली के करीब हादसा पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, 5 की हालत नाजुक। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 139 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 258 हो गई। रवा सीजन में डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। कराची में शारे इराक पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने DIG ट्रैफिक, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शारे इराक पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात की गई। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का इतवार को फ्लोरिडा के दौरे का ऐलान। कहा, तूफान मिल्टन से अरबों डॉलर्स नुकसान का खदशा है। तूफान के सदारती इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। कैमला हैरिस की हिमायत ना करना नाकाबिले कबूल है। बाराक ओबामा की सियाह फाम अमरीकियों को सख्त वार्निंग। कहा, बाद सियाह फाम लोग कैमला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून हैं। हैरिस की मुहिम में जोश की कमी खास तौर पर सियाह फाम भाइयों में नुमाया है। ये मसला इतना पेचीदा नहीं जितना कुछ लोग बना रहे हैं। सऊदी अरब का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मुद्दत ख़त्म होने पर वीज़ों में मज़ीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को हज उम्रा सर्विस के लिए 5 बरस तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में कप्तान और हेड कोच से मुशावरत करेगी। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। सिलेक्टर्स की लाहौर में मीटिंग के दौरान कामरान गुलाम का नाम भी ज़ेर गौर आया। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 1 इनिंग और 47 रन से जीता। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान वुमेन टीम सिर्फ 82 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। कौमी टीम आखिरी मैच पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। हिजरती परिंदों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद नकल मकानी करने वाले परिंदों की आर्जी और मुस्तकिल आमाजगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।